वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ अंशु और आज हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ रिगार्डिंग द सेकंड चैप्टर ऑफ जीएसटी। ऑलरेडी आई हैव uploaded one video of GST in which we have discussed some features of GST। तो इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। What are the other features of GST? तो let's start। फर्स्ट फीचर ऑफ जीएसटी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो है ड्यूअल जीएसटी। भारत की बात करें तो भारत एक फेडरल स्टेट है जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास अधिकार होते हैं कि वो अपने अपने टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेशन के अनुसार टैक्स लेवी करें और कलेक्ट करें। तो भारत की बात करें तो यहाँ पर सीजीएसटी लगाता है सेंटर और दूसरा होता है एसजीएसटी जो कि लगाता है स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज़ की। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट। तो यहाँ पर जो सेंटर है दैट विल इम्पोज सीजीएसटी एंड जो रिस्पेक्टिव स्टेट है, सपोज हरियाणा की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट विल इम्पोज एसजीएसटी। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। दूसरी हम बात करेंगे इंटर स्टेट सप्लाईज। इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, सपोज हरियाणा से पंजाब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंट्रल विल इम्पोज आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जीएसटी इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। अब पहले टैक्सेबल इवेंट का मतलब समझते हैं। टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जहाँ पर टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। आई रिपीट, जहाँ पर चार्ज फिक्स किया जाता है उसको टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं, पर इसका ज़रूरी मतलब नहीं होता कि जीएसटी यहाँ पर लगेगा, पर यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। जीएसटी की बात करें तो टैक्सेबल इवेंट यानी टैक्सेबल इवेंट कहाँ पर बनता है तो दैट इज़ इन द सप्लाई। अब सप्लाई बहुत वाइडर टर्म है, यहाँ पे चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो या बोथ यानी गुड्स एंड सर्विसेज, वहाँ पर टैक्सेबल इवेंट के अंदर आ जाएगा। अब इसको भी एक बहुत वाइडर स्कोप में डाला गया है जिसके अंदर ना सिर्फ सेल बल्कि ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज और डिस्पोजल ये सारे इसी सप्लाई की कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स इन जीएसटी। जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनको ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ के आधार पर यहाँ ट्रीट किया जाता है, यानी कि नो टैक्स विल बी पेबल ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट इनको मिल जाएगा, यानी जो एक्सपोर्ट्स होंगे दैट विल बी टैक्स फ्री। वेयर एज इम्पोर्ट्स की बात करें तो जो इम्पोर्ट्स हैं उनको इंटर स्टेट की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा, यानी यहाँ पे आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम ड्यूटी दोनों लगेंगी। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। अब कॉम्पोजिशन स्कीम का हल्का सा मैं आपको मतलब बता देती हूँ। जो छोटे छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं यानी जिनका टर्नओवर बहुत कम है तो उनको इतनी सारी जो रेगुलर जो टैक्स पेयर होता है जो उसको 5 जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है इन द होल ईयर। तो अभी एक छोटा सा दुकानदार है वो इतनी सारी रिटर्न की लीगल फॉर्मेलिटीज़ में लगा रहे, टेडियस फॉर्मेलिटीज़ में लगा रहे, तो इससे बचने के लिए जिनकी टर्नओवर इज़ लेस देन 1.5 करोड़ वो कंपोजिशन स्कीम के अंडर जीएसटी कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर। नेक्स्ट इज टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। आपको पता है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस भारत में लगा करते थे तो उनको सबस्यूम्ड कर दिया गया है। कौन कौन से टैक्सेस हैं? वैट है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सेसेस, सरचार्जेस, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर एग्जाम्पशन। तो जिनकी जो टर्नओवर है गुड्स की 40 लाख है या जिनके सर्विसेज की जो टर्नओवर है वो 20 लाख है उनको जीएसटी से एग्जाम्प्ट किया गया है। नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ के अंदर ये जो लिमिट है वो 10 लाख रुपीज़ की गई है। नाउ नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज़ व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इनपुट टैक्स। इनपुट
इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि एक कोर्स ऑफ बिजनेस में परचेज ऑफ गुड्स से जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो जो रजिस्टर्ड डीलर को हम पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इज़ द टैक्स चार्ज और चार्जेबल बाय अ रजिस्टर्ड डीलर फॉर द सेल ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ बिजनेस इज टर्म्ड एज आउटपुट टैक्स। तो जीएसटी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना, यानी ऐसा अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि एक सप्लायर या टैक्सेबल पर्सन रिड्यूस कर सकता है, यानी अपनी लायबिलिटी को कम कर सकता है वाइल पेइंग हिज आउटपुट टैक्स। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। Every person shall be liable to be registered under GST if the total turnover crosses 20 lakh in a financial year and not restriction के लिए मैंने पहले बताया दिस लिमिट हैज़ बीन रिड्यूस टू 10 लाख। इसके लिए आपको अपना पैन नंबर देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट इज हु इज़ लायबल टू पे द जीएसटी, यानी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे जीएसटी। तो इंडियन जीएसटी लॉ के तहत जो सप्लायर होता है गुड्स का या सर्विसेज का वो लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड केसेस हैं लाइक इम्पोर्ट्स हैं या अदर नोटिफाइड सप्लायर्स हैं, वहाँ पर जो लायबिलिटी होगी जीएसटी पे करने के लिए वो रिसिपिएंट के पास आ जाती है अंडर आरसीएम। आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको थोड़ा सा समझते हैं, वैसे तो डिटेल में हमारे आने वाले चैप्टर्स के अंदर है कि सपोज़ जो सप्लायर है वो नॉन रजिस्टर्ड है और जो हमारा रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तो इस केस के अंदर जो रेसिपिएंट है ही विल पे द टैक्स। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि हम जीएसटी पे कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन और ओवर द काउंटर, यानी हम क्या कर सकते हैं ई पेमेंट के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से, या ओवर द काउंटर पेमेंट, यानी कि कोई ऑथराइज ब्रांचेस हैं वो भी डिपॉजिट जीएसटी टैक्स कर सकती हैं। नेक्स्ट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और जहाँ पर जो सप्लाई की लिमिट है वो 2.5 लाख से क्रॉस कर जाती है, वहाँ पे 2% के हिसाब से आपका टीडीएस काटा जाएगा। नेक्स्ट इज टीसीएस। टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जैसे कि आप जो ऑनलाइन आप सामान मंगवाते हो, जैसे फ्लिपकार्ट से मंगवाते हो, अमेज़ॉन से मंगवाते हो, यानी कि जो किसी सप्लायर से माल खरीद के फिर आपको वो गुड्स या सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ पर जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर मतलब सपोज अमेज़ॉन से आप मंगवाते हो, तो यहाँ पे अगर अमेज़ॉन का एग्जांपल है तो ऑपरेटर शुड कलेक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज, यानी कि जो ऑपरेटर है वो आपसे 1% के हिसाब से जीएसटी टीसीएस डिडक्ट कर लेगा। नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब होता है अगर आपने जो टैक्स से ज़्यादा पे कर दिया या ऐसा टैक्स जिसके लिए आप लायबल नहीं थे, तो उसके लिए आप रिफ़ंड का क्लेम कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया ना आपको कि आप क्या कर सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जीएसटी का। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कुछ जीएसटी ऑफिसर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कि कैसे जीएसटी लेवी करना है, कलेक्ट करना है। तो इसके अंदर जो 90% ऑफ द एक्सेसेस हैं जिनका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है वो स्टेट्स के अंदर आ जाएंगे और बैलेंस जो 10% है वो सेंटर के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। पहला है क्रिएटिंग कॉमन नेशनल मार्केट। अब आप देखते हैं भारत एक विविध देश है जहाँ पर हमारे पास इतनी सारी स्टेट्स हैं, हर एक के अपने अपने लॉज हैं, तो वहाँ पर आप देखते थे कि कुछ एक स्टेट्स के अंदर टैक्सेस के रेट्स भी अलग अलग होते थे। तो जीएसटी के आने से एक कॉमन हमने मार्केट क्रिएट कर दिया जहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा टैक्स रेट्स में। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। पहले आप देखते थे अनेक प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, जैसे कि आपके ऑक्ट्राई था, एक्साइज था, सेल टैक्स था, सर्विस टैक्स था, टर्नओवर टैक्स था। अब इन सबको एलिमिनेट करके हमने एक ही टैक्स रखा है जिसका नाम है जीएसटी। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि अब
ने जो एक बार जिस पे टैक्स पे करते हैं उस पर दोबारा टैक्स लगता है, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो हमारी वैल्यू है गुड्स की बहुत इन्फ्लेट हो जाती है। तो ये जीएसटी के आने से कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो गया। नेक्स्ट इज कंपोजिशन स्कीम्स फॉर स्मॉल बिजनेस। जो छोटे छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी सारी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर कंपोजिशन स्कीम के तहत जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो जीएसटी पे कर सकते हैं। सिंपल एंड इजी ऑनलाइन प्रोसीजर। आप देखते हैं कि आप ऑनलाइन भी अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पे कर सकते हैं टैक्स, तो इससे सिंप्लीफाइड हो गया है, लंबी लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज रेगुलेटेड अंडर जीएसटी। जीएसटी आने के पहले बहुत, अभी भी ये नहीं कहते कि पूरी तरह रेगुलेट हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसको जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो रूल्स रेगुलेशन है थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कंप्लाइंसेस इज लेसर। पहले हमको बहुत तरह के रिटर्न्स वगैरह फाइल करने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी,